नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको काजल की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। एक बड़े घराने की एक लौती बेटी जिसका नाम काजल था। काजल का एक भाई भी था जिसका शादी हो चुका था। अब सिर्फ काजल ही शादी करनी बाकी थी। काजल अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद काजल की माँ का देहांत हो गया। अब काजल के पिताजी काजल के लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। काजल के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का काजल के पापा को बताया काजल की शादी के लिए। अब काजल के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। काजल बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद काजल डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। काजल को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही काजल के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास चला गया। काजल के पति का नाम रितेश था। रितेश की एक चाची बेचारी काजल को एक कमरे में ले गई और वहां उसे बैठा दिया। दोपहर के 1 से 2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सर्ज विदा हो गया था, चांद का आगमन हो गया। काजल को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी तक गए थे और कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया और उसने कहा कि मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब काजल की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी काजल की सास उसे कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी कि इस बड़े बाप की बेटी से कह दे कि इसका मेरे घर में कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए हैं। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए ला कर दे, उन रुपए से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे। काजल मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति रितेश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी क्या, चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने रितेश को भी बुला लिया था। रितेश अनमने मन से बैठा और एक फ़ोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफ़ी देर बाद काजल की ननद पकड़कर रितेश को कमरे में ले आई। कमरे में आकर रितेश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। काजल से कुछ नहीं बोला। काजल सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद रितेश ने कड़कते हुए काजल से कहा कि अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे, तब जाकर मुझे नींद आएगी। काजल उठी और लाइट बंद करके आई। अब काजल की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही काजल लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। काजल ने देखा कि घर के लोगों की आवाज़ें आने शुरू हो गई थी। काजल ने सोचा कि अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले न जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। काजल तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब रितेश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। काजल को वहां ले जाया गया जहां सभी महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब रितेश को बधाई देने लगे। अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही रितेश की एक दोस्त की शादी थी। वहाँ का निमंत्रण आया हुआ था। रितेश की माँ भी तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी कि बहन जी, आज तो रितेश और काजल को ही भेजो शादी में, नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। काजल की सास ने रितेश को समझा कर भेजा रितेश और काजल को शादी में। अगले दिन रितेश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2 से 3 दिन के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। अब काजल ने भी चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा।
तब रितेश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंदी बैठी थी? नाटक बंद कर और चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत लड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। और फिर रितेश चला गया। 3 दिन बाद रितेश आया। रात के 10 बजे थे। वह काजल के पास नहीं आया और अपनी बहन जीजा से बात करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर काजल को रितेश की आवाज़ सुनाई दी तो सोचने लगी कि अभी रितेश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह काजल के पीहर से फ़ोन आया कि उसके भैया आज लेने आ रहे हैं। काजल मन में खुश हुई, चलो जब पीहर जाऊंगी तब रितेश से मुलाकात कर लूँगी। अब शाम को काजल के भैया आए काजल और रितेश को ले जाने, पर रितेश की माँ ने कहा कि रितेश नहीं जाएगा। उसने मुझे कह दिया है कि मैं काजल के संग नहीं जाऊंगा। अब काजल के भैया ने रितेश से बात करी कि शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन को संग जोड़े में ही जाना होता है। ऐसे में अकेली काजल को कैसे ले जाऊं? घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर रितेश तैयार हुआ जाने को, मगर रितेश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा रितेश का जाना। जब वे चलने लगे तो रितेश की माँ काजल के भैया से बोली कि देखो बेटा, तुम काजल को ले आने आए हो तो काजल को 15-20 दिन बाद अपने घर रखना, जल्द मत भेजना। रितेश को कहा तुम कल ही वापस आ जाना। जब काजल रितेश और भैया के संग घर पहुँचे तब काजल के परिवार सब लोग ने बहुत खुशी से रितेश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई रितेश की ससुराल में। उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन रितेश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। काजल के पापा और परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर वह नहीं रुका। अब काजल की सहेलियां और पड़ोस की महिलाएं काजल से मिलने आई और सबने कहा कि काजल के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर काजल बुझी बुझी सी दिख रही है। काजल ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई कि कैसे रितेश उससे कटे कटे रहते हैं। कोई बात नहीं। फिर काजल की भाभी ने कहा कि हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर काजल को ससुराल जाना पड़ा। अब काजल की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। रितेश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं कि काजल भूखी बैठी इंतजार कर रही होती है। रितेश का घर आता, काजल गरम खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती, रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती। तब तक रितेश नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती कि खुशखबरी नहीं सुना रही हो, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर काजल को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा, काजल का जीवन दुखों से घिर गया। जैसे तैसे करके रितेश काजल से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था काजल में। बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब काजल को भी लगने लगा कि शायद रितेश उससे प्यार करने लगेगा। मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब रितेश काजल के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए काजल से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू, मौज मार, काम तेरा बाप करेगा। काजल ने जल्दी से अपने कुछ रुपए रितेश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी कि मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। काजल मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब रितेश ने कहा कि क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब काजल की सास ने कहा, हाँ अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है। फिर रितेश बोला कि इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है, हाँ मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। काजल की सास तुरंत घर से निकल गई और अपनी बेटी और दामाद को बुला कर लाई। काजल की ननद नंदोई ने आकर रितेश को एक कमरे में ले गए और कमरे में रितेश, उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जने काजल को कमरे में नहीं जाने दिया। कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब काजल को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद काजल की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और काजल से बोली कि जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब काजल खाना बनाने में लगी। खाना बनाकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर ही बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कि कमरे में मीटिंग चल रही है। दोस्तों, इस कहानी का आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगली कहानी की वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। धन्यवाद फ्रेंड्स।